थैंक यू, शुक्रिया। ये थे ब्रदर हारिस सुमैर साहब। मैं प्रोग्राम की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब मोहतरम अब्दुल मन्नान सेठ को दावत देता हूँ कि चंद कलिमात हमारे सामने रखें। यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के एमडी एडवोकेट फुरकान और इस मस्जिद के इस फंक्शन के केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि नौशा कह सकते हैं इस महफिल के, जनाब हारिस सुमैर साहब, जनाब मोहम्मद अकील अहमद साहब, हकीम अकील अहमद साहब, मतीन साहब, यहाँ के यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के स्टाफ, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा मेरे तलबा तालिबात और औलिया तलबा। काफ़ी देर से आप हमारे दो काबिल तरीन मुखबिरीन को सुन रहे थे। जनाब हकीम अकील अहमद साहब ने बड़ी बेसिक और बहुत अहम बातें बताई आपको। उसके बाद हम हारिस सुमैर साहब को सुन रहे थे। हारिस सुमैर साहब ने अपनी तकरीर में तेलुगु के एक दो तीन जो अल्फाज बताए, उसको मैं, क्योंकि अपनी तकरीर में अशार बहुत कहते हैं, तो मैं भी एक वो तीन जो तेलुगु के अल्फाज हैं उसमें एक शेर बोलना चाहता हूँ। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम जहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीर है। वही तीन अल्फाज की अक्कासी है शेर में। अभी जनाब हारिस सुमैर साहब आपसे मुखातिब करते हुए फरमा रहे थे कि हमको ख्वाब अच्छे देखने हैं, ख्वाब बड़े देखने हैं। इस ताल्लुक से एपीजे कलाम साहब, जो हमारे साबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनाब एपीजे कलाम ने फरमाया, उनका ये कौल बहुत मशहूर हुआ। वो कहते हैं कि छोटे ख्वाब देखना जुर्म है, सीइंग स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। छोटे ख्वाब नहीं देखना चाहिए। जब हम ख्वाब ही छोटे देखेंगे तो हम बड़े काम कैसे कर सकेंगे, हम बड़े कैसे बन सकेंगे। ये ख्वाब देखने का मामला सिर्फ हम तलबा को ही ब्लेम नहीं कर सकते। वो ख्वाब छोटे देख रहे हैं, उनको ख्वाब देने पड़ते हैं। ख्वाब देने का जब मामला आता है उसमें उनके पेरेंट्स, उनकी कौम, उनके कौम के कायदीन, उनके जिम्मेदार, उनका अहम रोल होता है। यहाँ पे ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों से ज्यादा, जो ख्वाब छोटे देखते हैं या बड़े देखते हैं, उनसे ज्यादा ख्वाब देने वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। हम पिछले कई सालों से हम अच्छे ख्वाब देने में नाकाम हुए। जनाब हारिस साहब के वालिद ने अपने बेटे को ख्वाब दिया, अपने बेटों को ख्वाब दिया। उनके दो बेटे, एक बेटा आईपीएस किया, एक बेटा आईएएस किया। आज हमारी महफिल में तशरीफ फरमा जनार्दन साहब बच्चे को आज से ही ख्वाब दे रहे हैं, बेटा उसको आईएएस करना है। ये मोटिवेशन, ये ख्वाब बच्चे को उस मंजिल की तरफ ले जाएगा। मैं जनाब अकील साहब अपनी तकरीर में बता रहे थे कि कामयाबी के लिए दो चीजें हैं, एक मकसद, दूसरा मेहनत। बिल्कुल सही। मकसद के तयन के बगैर मेहनत करना वेस्ट है। अगरचे हम मकसद का तयन नहीं किया, हमको हैदराबाद जाने का तयन नहीं है, हम बस रोड पे फिर रहे हैं इधर से उधर, तो हमारा इतना फिरना बेकार है। जब हम तयन करेंगे हमको हैदराबाद जाना है, उसके बाद हम हैदराबाद की सिमत की क्या करना पड़ता है जाने के। हैदराबाद जाने का तय तो किए हैं, मकसद तो तय किए हैं, पर जा रहे हैं बॉम्बे की तरफ उल्टा, और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंच सकते। मकसद का तयन होना चाहिए, उसके लिए तरीक़ेकार, किधर जाना है, डायरेक्शन तय, उस पर मेहनत होना चाहिए। अगर ये बातें हो तो कामयाबी हमारे कदम चुमती है।
मैं एक बेसिक 2-4 बातें करके बात खत्म करूंगा। आप देखेंगे कि अभी यूपीएससी के एग्जाम के लिए पूरे हमारे देश भारत में करीब 10 लाख लोग अपियर किए। 10 लाख लोगों में अपियर करने वाले हमारे माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज की हम बात करें तो हम सिर्फ 3% लोग ही अपियर कर सके। 10 लाख लोगों में सिर्फ 3%। अब हमारा जो रिजल्ट आया है, 31 बच्चे, मुस्लिम बच्चे यूपीएससी क्रैक किए हैं, वो भी करीब 2.5-3% होता है। और हम अफसोस करते हैं कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, बैठने वाले 3% है, तो रिजल्ट भी 3% का आएगा। अब ये 3% को बढ़ाना होगा हमको। ये कब बढ़ाएंगे? जब हम प्रायोरिटी तालीम को देंगे। जनाब अकील अहमद साहब के मुताबिक हमारी तरजीह तालीम होना चाहिए। तालीम हमारी लास्ट तरजीह, सबसे आखिर। पूरे जरूरियात दूसरे जिंदगी के दूसरे होने के बाद, घर, शादी, सब धूमधाम से होने के बाद तालीम का जब मौका आता है, जब जो आदमी 10 लाख की शादी करता है, अपने बेटे को एडमिशन जाते वक्त, एडमिशन के लिए स्कूल में जाकर, मैं गरीब हूं, झूठ बोलकर, मतलब बच्चे की कैरियर की इब्तिदा झूठ से शुरू कर बच्चे की अच्छे कैरियर बनाना चाहता है। एक अपने आप को धोखा दे रहा है, बच्चे के कैरियर के साथ उसकी मुस्तकबिल के साथ धोखा कर रहा है। लिहाजा हम बच्चों की कैरियर के लिए कभी इस तरह का झूठ ना बोले। हम अक्सर तवक्कुल के चक्कर में, अल्लाह पे भरोसे के चक्कर में, अल्लाह पे तो भरोसा करना चाहिए, हमारा ईमान, मगर पूरी तैयारी के साथ हम बेंगलुरु, हैदराबाद जाने की बस में बैठकर, ए अल्लाह हमें पहुंचा दे, नहीं पहुंचता। आप तरीक़ेकार, डायरेक्शन, रुख सब अलग गलत रखे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह मेरे को बॉम्बे ले जाएगा। नहीं हो सकता। मतलब हम तकदीर को तदबीर से जोड़ना पड़ता। जब तक हम तकदीर को तदबीर से जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हम अल्लाह करने वाला है सब कुछ, ये चीजें हमको इतना पीछे ले गए हैं। आज हमारी जो हालत है, हर मैदान में पीछे है। जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी मैदान में देश में सबसे पीछे कोई कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ तक कि जो पहाड़ों में ट्राइबल्स रहते हैं, जंगलों में रहते हैं ट्राइबल्स, और एससी से भी पीछे है। हमको हमारा मुहासिबा करना होगा। हमारे जो ये मर्ज है पिछड़ेपन का, हम जो पीछे हो गए हैं, इसको डायग्नोस करना पड़ेगा। जब तक हम इसका मुहासिबा नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं हम क्यों पीछे जा रहे हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है, और हमारी पीछे जाने का, पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का पूरा कसूरवार दूसरे को उठा करते, अपनी जिम्मेदारी कुछ महसूस नहीं करते। इसमें कहीं हमारी गलती जो है नहीं करते। पूरा वो हुकूमत ने किया है, वो फलां ने किया, अडवाणी ने किया, फलां ने किया, अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया, उसमें तुम्हारा अपना कोई रोल नहीं है। अगरचे यही बात हारिस सुमैर सोच के घर में बैठते कि ये हालात में मैं कैसा आईएएस करूंगा, कैसा यूपीएससी क्रैक करूंगा, तो कभी नहीं बन सकते। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सोचा कि ये नाकामियां की वजह ये सब कुछ है। मेरी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, मैं खुद आगे बढ़ूं, मैं खुद स्ट्रगल करूं, मैं खुद मेहनत करूं, मैं खुद मकसद को हासिल करूं। मैं आपको बताऊं, सिक्के का एक ग्रुप सक्सेस है, एक हिस्सा, तो दूसरा क्या है कहते सक्सेस, तो दूसरा कुर्बानी है, सैक्रिफाइस। हम सैक्रिफाइस देना नहीं चाहते, कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं। हम आराम से रहकर, घर में रहकर, अच्छा खाकर, गरम गरम खाकर, बगैर कुर्बानी के कामयाबी की बात सोचते हैं। कामयाबी बगैर कुर्बानी के नहीं आ सकती। उसके लिए कुर्बानी लाजिम है। अपने वक्त की कुर्बानी, अपने पैसे की कुर्बानी, अपने आराम आसाइश की कुर्बानी,
देकर सक्सेस हासिल करना पड़ता है, वरना सक्सेस नहीं मिलती। ये हमारी जो 3% यूपीएससी में हम हमारे बच्चे आए हैं, ये हमारे बच्चे नाहिल हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा अभी हारिस साहब बता रहे थे, हर कोई बच्चा नीट क्रैक कर सकता है, हर कोई बच्चा यूपीएससी कर सकता है, बशर्ते कि उनके अंदर अज़्म हो, हौसला हो। जिस दिन से वो तय करेंगे मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा अपने अंदर, वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बराबर तय करेंगे। इसके लिए अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, नहीं है नौमीद इकबाल अपने गश्त वीरा से, जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज है। इसमें बड़ी खूबी है, मगर इसको नम होना है थोड़ा सा, बड़ी जरखेजियत है। मैं इतनी बातें कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम अब्दुल मन्नान से।